इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह की, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है। जिस वोटर को ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वोटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। अमित शाह का ये कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी ना रीस्टोर होगी, और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे, इंडिया के यूज में आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जंग करने को तैयार है अगर इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं होती, और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं करेंगे। ये बयानात आपने नरेंद्र मोदी के भी सुने और आज अमित शाह ने भी ये चीज कोट कर दी है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान को भरपूर भारत की जानिब से प्रोवोक किया जा रहा है कि वो जंग की तरफ जाए। ऑलरेडी खित्ते के अमन को बहुत बड़ा खतरा है ईरान इसराइल की वॉर से, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर पानी का मसला हल नहीं होता तो फिर एक और जंग के लिए आप सब तैयार हो जाए। उधर 104 नहीं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, पहलगाम हमले के तुरंत बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था और पाकिस्तान में जाने वाला पानी भी रोक दिया था। दोस्तों, उस टाइम भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पब्लिक बौखला गई थी और कहती थी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खून की नदियां बहेगी। लेकिन दोस्तों, अब सच में इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है और अमित शाह ने तो खुल के पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी कभी रिस्टोर नहीं होगी। तो दोस्तों, फिर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों बौखला गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं अमित शाह की इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। जस्ट लाइक इंडिया इज आवर एनिमी कंट्री, राइट। अच्छा, ठीक है। मतलब वो हमारी दुश्मन कंट्री है, हमारी कभी भी उनसे बनी नहीं है उस तरह से, जिस तरह से मतलब हमें अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान बेसिकली इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। ओके, सो हमने जितने भी इस माइनॉरिटीज रहती हैं पाकिस्तान में, हमने उनको राइट दिया है, हर चीज़ का राइट दिया है। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है तो हमने उनको प्रॉपर राइट्स दिए, उनकी बिलीव्स के बिहाफ पे हर चीज़ दी है, ठीक है। अब जो मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, होके वो उनको भी टॉर्चर करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि जब इंडिया ने मुआहदा किया था हमारे साथ, जब मुआहदा किया था, इट्स मीन कि उनको मुआहदे भी पूरा उतरना चाहिए। मतलब इंडिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, अपनी कह रहे कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है। मतलब बेसिकली भी यही रूल है कि अपनी बंदा मुंह से बात करे तो कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है। अब इंडिया ने की थी तो उसको कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर इंडिया हमसे वॉर चाहता है, ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं हम हमसे वॉर करें, तो बेसिकली हम इसकी चीज़ को तरजीह नहीं देंगे कि हम वॉर करें। मतलब हम पाकिस्तान वॉर को प्रमोट करता, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान है वो प्रमोट करेगा पीस को, ठीक है। हम बेसिकली हम यूनिटी पीस को प्रमोट करते हैं, तो वी डोंट वांट कि हम वॉर करें इंडिया के साथ। अभी भी हम इंडिया को कह रहे हैं कि लेट्स टेबल टॉक इज द बेस्ट थिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू गिव द सॉल्यूशंस, राइट। कि हमें इंडिया के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए ताकि वो वॉर की तरफ ना आ जाए और हम पीसफुली अपने पाकिस्तान में रहें, वो अपने इंडिया में रहें। एज अ गर्ल, आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहती हैं कि आने वाला फ्यूचर इंडिया के साथ हमारा कैसा होना चाहिए? ओके, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया है वो पीसफुली हमारे साथ रहे। जैसा हम नहीं चाहते कि वॉर हो, और जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, मतलब ये देखिए जो वॉर्स होती हैं ये बेसिकली पॉलिटिक्स के दरमियान होती हैं। मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं वो सियासी बयानिया पे वो, ठीक है। और इन्होंने अपने बजट बढ़ाने के लिए सारा किया होता है, ठीक है। इनकी हर चीज़ प्री प्लान होती है कि वो वॉर करना चाहते हैं और वो उन्होंने अपना पीछे पूरा बैकन किया होता है। लेकिन उसमें जो नुकसान होता है वो इकोनॉमी का होता है। वो बेसिकली जो कह लें कि माइनॉरिटीज़ होती है वहाँ पे उनका नुकसान होता है कि वो एक तो मजहबी क्लैश होते हैं, जो मतलब कह लें कि पॉवर्टी लोग हैं, वो जो पुअर लोग हैं उन पे इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। मतलब उनको फिर बाद में कोई पूछता नहीं है, ठीक है। मतलब जो अमीर लोग हैं उनके पास तो हर चीज़ स्टेबल होती है, वो अपना बैकएंड रखे बैठे होते हैं। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो वो मतलब ये सही है। अब अगर हम कल्चर की बात की, ये देखिए 25 करोड़ आवाम का पानी बंद करना मतलब आवाम से सांसें लेने वाली बात है। पानी है तो पानी, मतलब वाटर इज यूनिवर्सल थिंग, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ सेविंग है, बहुत ज़रूरी। अगर हम कल्चर की बात करें तो हमारी जो ख़वातीन है, साड़ियाँ, इंडियन झुमके, इंडियन बालियाँ, इंडियन ड्रामा, इंडियन म्यूज़िक, जब हमें ये उनका कल्चर इतना इन्फ्लुएंस करता है तो उनकी पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स को लेके कोई अच्छी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना पाती? अभी देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और हमारा जो था बनियानुल मरसूस के बाद सीज़ फायर कर दिया, तो अब इंडिया को चाहिए ना कि वो पानी बहाल कर दे और एग्रीमेंट हमारे साथ दोबारा से रिन्यू करे। ये तो कोई तरीका नहीं कि पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन फिर बचेगा ना? हम तो या तो पूरी दुनिया को कहेंगे, अगर दुनिया भी नहीं कहेगी तो फिर हथियार ही है आखिरी। जाहिर बात है हथियार है। लेकिन ये कि जो पाकिस्तान
जिनके साथ पाकिस्तान का है कि वो उसकी स्टैंड लेते हैं, मतलब जो भी मुल्क हैं जो इस्लामिक कंट्री जो हमारे अलाए हैं, जिनके साथ हम बैठते हैं, काम करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, ठीक है, हम कमिटमेंट्स करते हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये यूनियन तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में ही बात लेके जाए, ठीक है, वो वहाँ पे टेबल टॉक हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स वहाँ पे मौजूद हों, उनके ज़रिए से बात हो और इस चीज़ को हम फाइनलाइज करें, टेबल टॉक करेंगे, ये नहीं कि हम हर चीज़ को वार की तरफ ले जाएंगे। मतलब अगर हम पीस चाहते हैं तो हमें पीसफुल माहौल मिलना चाहिए ना, ऐसे ठीक हो गया। अब अगर आपने बोला कि पाकिस्तान का स्टेट नैरेटिव ये है कि हम पीस चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते, और बिल्कुल आपने ऐसा ही कोट किया जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ करते हैं। उन्होंने बोला था कि भाई जंग नहीं चाहते हैं, बात कर ले, अगर इंडिया को कोई डाउट है दहशतगर्दी को लेके तो आए मिल के जो है बैठ के बात कर लेते हैं। अब इंडिया का क्या मूड लगता है कि वो कह रही है नहीं छोड़ेंगे? हमारा मूड है हमने दोस्ती करनी है और उनका मूड लड़ाई वाला है, लेकिन वी वांट पीस एट ऑल। फिर भी कहोगी पीस चाहिए? हाँ बिल्कुल पीस चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए एफर्ट्स करनी चाहिए कि हमें यूनाइटेड नेशन में बात लेके जानी चाहिए और सबको ये करवाना चाहिए, मतलब वो उनके ज़हन में हो कि ज़्यादा मसला आपको नहीं लगता इस वजह से भी है कि हमारे पास डैम्स की बहुत बड़ी कमी है, डैम्स की बहुत इन्वेस्टमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, डैम्स की कमी है, ठीक है, जो लोग हैं वो अपना कहने के ऐसा बिहेवियर शो नहीं करते कि जो वाटर सेविंग हो, ठीक है, मतलब जो लोग हैं वो नेग्लिजेंस शो करते हैं, ठीक है, हालांकि ये हर सिटीजन का है कि वो अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरह से पूरी करे। अगर हम एट अ डोमेस्टिक लेवल अगर चीज़ों को देखें तो अगर हम सेव करें एक सोर्स को तो इट कैन बी, मतलब इतनी ज़्यादा आवाम है पाकिस्तान की, ठीक है, अगर हर बंदा अपनी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे तो हो सकता है कि हम बहुत काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। आपने कहा कि कतरा कतरा सेव करो, हर पाकिस्तानी का ये फर्ज है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ हमें अल्लाह ने दी है, हमारे लिए ब्लेसिंग है अल्लाह से, और ब्लेसिंग्स को ज़ाया करना इट्स मीन कि वी आर कंट्रीब्यूटेबल टू अल्लाह अलमाइटी, राइट, हम अपने मतलब अपने अमाल के लिए अल्लाह पाक को जवाबदेह हैं, तो इट्स मीन कि वो नेमत है तो हमें उसका जवाबदेह होना है। बिल्कुल ब्लेसिंग के लिए थैंक्सफुल होना चाहिए। चले ये बताएं कि आप कह रही है थैंक्सफुल होना चाहिए, तो पाकिस्तान में जो मीम चली थी कि पानी नहीं होगा तो हम तो चाय दूध में बना के पीते हैं, हम कोका कोला से जो है अपने जो टॉयलेट की नीड्स हैं वो पूरी कर लेंगे, तो ये जो बिहेवियर है अब वर्ल्ड वाइड इसको देखा गया तो दुनिया तो फिर यही समझेगी ना, इनको तो फिर जरूरत ही नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही, मतलब ये आई डिक्लेयर क्लियरली कि देखिए जो लोग हैं ना, जो हमारे जैसे अवाम है, मैं पाकिस्तान की अवाम को बहुत ही कोई इररिस्पॉन्सिबल इमेच्योर नेशन कहती हूँ। जस्ट लाइक अगर हम अपनी ही कंट्री को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री को ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे ये चीज़ें चलेंगी। जस्ट लाइक अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, उनकी कौन अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने अब पाकिस्तानी बौखला गए हैं, क्योंकि पहले से इनको आटे की लाइन में लगना पड़ता था, अब इनको पानी की लाइन में भी लगना पड़ेगा। और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने तो क्लियर कट पाकिस्तान को बता दिया है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी कभी रिस्टोर नहीं होगी, इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी भी बौखला गई है, और अब तो कहने लगी है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पानी की जगह पे खून की नदियां बहेगी। तो ये पाकिस्तान की सिर्फ धमकी है, बाकी प्रैक्टिकल में पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया कि इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान आर्मी एक वीक के लिए भी नहीं टिक पाई। एक वीक के अंदर तो पाकिस्तान आर्मी इंडिया के घुटनों पे आ गई, इसीलिए ये सिर्फ पाकिस्तानी की धमकी है, बाकी प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों इंडिया को भी अब पाकिस्तान को पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान को वापस पानी दे देंगे तो फिर से पाकिस्तान कश्मीर और इंडिया में आतंकवाद को फैलाना भी चालू कर देंगे। इसीलिए इंडिया को अब पाकिस्तान की कोई बात नहीं माननी चाहिए और पाकिस्तान के साथ कोई बात भी नहीं करनी चाहिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।